नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल दिन रहेगा थर्सडे और तारीख रहेगी 25 जनवरी 2024। देखते हैं मार्केट में कल किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। साथ ही साथ ये समझते हैं कि मार्केट में जो आपको लेवल्स दिए गए थे, क्या मार्केट उन लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए उसने बिहेव किया और हमारे जो लेवल्स थे उसके हिसाब से क्या मार्केट में हमने आज कामकाज किया। तो चलिए देखते हैं। कल की वीडियो आप उठा के देखिए। कल जो आपको लेवल्स दिए गए थे नीचे की तरफ, उसमें सबसे पहला लेवल था हमारा 21,148। अगर मार्केट 21,365 को तोड़कर निकलता है यहाँ समझिए, मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी वो क्लोजिंग आपको मिली 21, ये क्लोजिंग है अपनी 21,243। उसके बाद मार्केट आज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद सबसे पहले हमने जो सपोर्ट दिया था 21,148, मार्केट 21,148 के आसपास तकरीबन ये कितना 21,137 का इसने लो लगाया है और वहीं से मार्केट ने एक शानदार पुल बैक दिखाया और ऊपर की तरफ जो टारगेट आपको दिए गए थे 21,395 यानी 21,400 का जो लेवल है, बहुत खूबसूरती के साथ मार्केट ने एक अच्छा हमें प्रॉफिट मार्केट देकर गई। उसके बाद मार्केट स्लोली एंड स्टडी धीरे धीरे वापस से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट हुआ और जो लेवल यहाँ पर आपका 21,200 के आसपास मार्केट आई और वहीं से बाउंस बैक करके फिर ऊपर की तरफ देखिए। लेवल्स की खूबसूरती को अगर समझिए तो आपको पता चलेगा कि मार्केट हमारे लेवल्स को कितने खूबसूरती से रिस्पेक्ट करता है। यहाँ देखिए, ये लेवल जो आपको दिया गया था 21,480, मैं आपको एग्जैक्ट 21,500 भी दे सकता था, लेकिन 20 पॉइंट नीचे का लेवल ही मैंने आपको क्यों दिया। यहाँ देखिए, मार्केट ने बहुत खूबसूरती से 21,480 के आसपास ही जाके रेजिस्टेंस खाया और दो कैंडल 5 मिनट की नीचे की तरफ ही क्लोजिंग हुई। बिकॉज ऑफ लास्ट में आपका प्रॉफिट बुकिंग आनी होती है, इस वजह से आपको दो कैंडल्स नीचे बनती हुई दिखी। चलिए, तो ये रही आज की बात। कल मार्केट में किस तरीके से कामकाज होगा। देखिए, कल है 25 जनवरी 2024, परसों 26 तारीख और उसके बाद 27 और 28, 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। मार्केट ओपन होगा 29, 30, 31 के लिए। तो कल है हमारी मंथली एक्सपायरी। तो देखने वाली बात यह होगी कि मार्केट के अंदर कल जो कैंडल बनेगी, यहाँ चलते हैं वनडे के चार्ट पर। चलिए, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को हम हटा देते हैं और समझते हैं कि मार्केट में असल में क्या खेल चल रहा है। यहाँ देखिए, मार्केट के अंदर ये कैंडल जो है, ये कैंडल हो सकता है पिछली कैंडल को तोड़कर ऊपर की तरफ निकल सकता है, जो कि बन रहा है आपका 21,750 के आसपास। मार्केट बैठा है अभी 21,453, तकरीबन 300 पॉइंट मार्केट अभी नीचे है। अगर इन्हें मार्केट को ऊपर लेकर जाना है, देखिए अभी 1 फरवरी को है आपका बजट डे, बजट आना है। अब उसके अंदर अगर इन्हें मार्केट को एटीएच पर लेकर जाना है, ऑल टाइम हाई अगर दिखाना है, और जो आपका बजट है वो फुल्ली पॉजिटिव मोड में अगर रहने वाला है, तो ये 2-3 तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। पहले हो सकता है ये स्लोली एंड स्टडी मार्केट को 1 तारीख से पहले पहले ही ऊपर ले जाएं और होपफुली एटलीस्ट 21,700, 750, 800, 850 यहाँ तक भी मार्केट को ले जाके ऊपर टांग के खड़ा कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि मार्केट में अभी आपको 30 तारीख तक, 31 तारीख तक स्लोली एंड स्टडी मार्केट आपको एग्जैक्टली यहीं 21,500 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ देखिए, मैं चलता हूँ इस वाले पैटर्न पे। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल है आपका 21,578 के आसपास। इससे पिछले वाला भी 21,600 को क्रॉस नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। और इधर की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 दिन मार्केट 21,830 से लेकर 21,457 के आसपास, मतलब मोटा मोटी 400 पॉइंट की रेंज में ही ऊपर नीचे घूमता रहा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि मार्केट को या तो बजट से पहले ही ऊपर टांगने की कोशिश की जाएगी, 21,900 22,000 तक ले जाकर टांगा जाएगा, या फिर मार्केट को अभी होल्ड करके रखा जाएगा 3-4 दिन के अंदर, और वापस से 1 तारीख को एक बड़ी कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिखाई दे सकती है। जिसका मतलब यह है कि बजट का जो पूरा पूरा फायदा है, जो लोग सोच के बैठे हैं, देखिए मार्केट में जो प्रिडिक्ट आप कर रहे हैं एज पर ट्रेडर, एज पर इन्वेस्टर, मार्केट उसके हिसाब से प्लान नहीं किया जाता। मार्केट की प्लानिंग आपके दिमाग से बिल्कुल अलग चलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट को एकदम से टांग दिया जाएगा ऊपर बजट वाले दिन, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, ऑपरेटर्स को इंटरनली सब कुछ पता होता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी पर्टिकुलर किसी न्यूज़ से अगर आनी है तो उसका फ़ायदा वो पहले ही उठा लेते हैं। मार्केट को हो सकता है वो नीचे 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 1 तारीख तक वो यहाँ पर वापस 21,100 या 21,000 तक लेकर आएँ, मार्केट को हल्का करते रहें 4 दिन के अंदर, और वहाँ से फिर वो बाइंग करें और सीधे मार्केट को 700-800 पॉइंट, 500 पॉइंट एक ही दिन में, निफ्टी के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, 400-500 पॉइंट भी निफ्टी के अंदर वो टांग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि अगर पॉजिटिविटी है तो अभी से मार्केट को धीरे धीरे वो बाइंग करते जाएं, और उसके बाद बजट वाले दिन कुछ आपको ऐसी हलचल देखने के लिए ना मिले, खास 200-300 पॉइंट की ऊपर नीचे अप एंड डाउन मिले, और उसके बाद एटीएच पे जाके वहां से माल को बेचा जाए और मार्केट फिर सीधे आपको तकरीबन 20,900 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं, काम करना है मार्केट में इंट्राडे बेसिस पर क्या लेवल्स रहेंगे वो समझ लेते हैं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर ही हम एग्जैक्ट आपको स्विंग बताने की कोशिश करते हैं। यहां से समझिए, देखिए मार्केट के अंदर पहले सिनेरियो डिस्कस करते हैं हम कि अगर ये लेवल है आपका 21,550, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल लेवल। देखिए मार्केट बार बार यहीं से मार्केट नीचे आई है, और नीचे के आने के बाद जब यहाँ से मार्केट ने फॉल किया है तो बहुत अच्छा नीचे फॉल देखने के लिए मिला है। अगर मार्केट 21,550 के नियर बाय आपको मिलता है तो वहाँ से मैं मार्केट को सेल करना चाहूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो 21,550 से ऊपर ओपन हो। तो सिनेरियो नंबर 1, मार्केट अगर गैप अप होता है और 21,550 से ऊपर मिलता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा तो ये पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है मेरे लिए वो है आपका 1 मिनट, अराउंड 21,605 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ऊपर के लिए जो है मेरे पास वो है 21,670 के आसपास। ये है मेरे ऊपर के टारगेट। इसको हम कर देते हैं ब्लैक, समझने में आपको आसानी होगी। अब यहां से देखते हैं कि मार्केट अगर 21,550 के नीचे रेजिस्ट खाने लगा तो हमारे पास नीचे के लिए टारगेट क्या बनेंगे। नीचे का जो हमारे पास टारगेट निकल के आता है पहले वो है आपका 21,486, इसे हम कर देते हैं रेड। 1 मिनट दोस्तों, ओके। और मार्केट 21,485 के
बाद भी अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हमारे पास टारगेट क्या रहने वाले हैं? ये टारगेट है अपने पास 1 मिनट 21,420। अगर मोटा मोटी हम देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है अपने पास 21,420 से लेकर 1 मिनट 21,420 से लेकर, और एक रेजिस्टेंस लेवल और हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 21,410। तो तकरीबन ये रेंज आप मान के चलिए। तो मार्केट इस रेंज को ना तोड़े। अगर मार्केट ने इस रेंज को तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो सीधे सीधे मार्केट फिर आपको मिलेगा, ये लेवल है हमारे पास 21,290 के आसपास। तो ये हो गई बात हमारी निफ्टी की। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन हुआ और मार्केट कहीं आपको 21,410 के नीचे मिलता है, तो सबसे पहला टारगेट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 21,287, और उसके बाद अगला टारगेट जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो है 21,212। देखिए, हो सकता है कि मैं मार्केट को यहां पे भी प्रेडिक्ट करूं, लेकिन सही तरीका यह है कि मार्केट को पहले ही अपने ट्रेड को बुक किया जाए। बिल्कुल आप लो पर आकर अपने माल को नहीं बेच सकते, ये ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए कि मार्केट में 20-40 पॉइंट पहले ही मार्केट को आप सेल कर दें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, जो लेवल्स आपको दिए गए थे कितनी खूबसूरती से मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया। मार्केट ओपन हुआ 44,552, मैंने आपको लेवल दिया था 44,677 के आसपास। अब यहां से देखिए, मार्केट ओपन हुआ 44,552 के आसपास। उसके बाद हमारे 44,677 के लेवल को दूसरी ही कैंडल में जब मार्केट क्रॉस करके गया, तो उसके बाद 45,000 का लेवल क्रॉस हुआ, फिर सीधे मार्केट आपको 45,500 के आसपास देखने के लिए मिला, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही, सवा घंटे के अंदर ही मार्केट आपको मिला 45,500 के आसपास। लेवल टू लेवल काम करने का यह तरीका है। जब लेवल पर मार्केट आ गया तो आपको चीज़ को एग्जिट करना ही करना है, अपने ट्रेड को क्लोज करना ही करना है। तो वहीं से हमने अपनी सारी बुकिंग कर ली थी। अब हमारे प्रीमियम मेंबर्स जो काम करते हैं उनको भी ये सजेशन टाइम टू टाइम दे दिया जाता है कि कहाँ से आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्या टारगेट है, क्या आपका स्टॉप लॉस है। अगर इन चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखेंगे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो भले ही आपको एसएल कितना भी स्ट्रांग दिया जाए, कितना भी एक्यूरेट दिया जाए, आप जब अपने सिस्टम में एसएल को मार्क ही नहीं करेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे, तो यकीन मानिए दिमाग का एसएल दिमाग में ही रह जाता है। सपोज करिए मैंने एक 450 से ट्रेड को इनिशिएट किया, मैंने एसएल उसका तकरीबन 60 पॉइंट के आसपास रखा, तो यानी कि मार्केट जैसे ही 390 के आसपास आएगा तो वहाँ से मुझे उस ट्रेड को एग्जिट कर लेना है, चाहे वहाँ से वो भले ही 10 पॉइंट बाद ही घूम जाए। अगर 10 पॉइंट बाद घूमेगा मैं वापस से उसे बाय कर लूँगा, लेकिन उस टाइम पे मैं एसएल लूँगा ज़रूर, क्योंकि मार्केट सिर्फ आपको देती ही देती है। अगर आप इस गुमान में रहेंगे कि मार्केट से सिर्फ मैं पैसा कमाऊंगा, इसे वापस नहीं करूंगा, तो यकीन मानिए कि मार्केट आपसे सब कुछ छीन लेगी। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स के ऊपर आपको काम करना होता है। तो हम बात करते हैं कि मार्केट अब क्या रूप रंग दिखाने वाला है। यहाँ समझिए, नो ट्रेडिंग जोन के अंदर जब मार्केट ने आके फाइनली अपनी क्लोजिंग दे दी, अब उसके बाद मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और कहीं मार्केट आपको नियर बाय 45,300 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, तो वेट कीजिए 45,500 के पास आने का। अगर मार्केट 45,500 के पास आता है तो यहाँ से मैं मार्केट को
ठोकना चाहूँगा, यानी कि सेल करना चाहूँगा। और मेरे टारगेट सीधे सीधे जो पहले टारगेट रहेंगे वो रहेगा आपका 45,117 के आसपास। तो ये लेवल मार्क कीजिए 45,117। और दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा वो सीधा सीधा रहेगा मेरा 44,880 के आसपास। और तीसरा टारगेट है मेरे पास 44,677 के आसपास। ये 3 लेवल आप मार्क करके चलें। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके और कहीं 45,500 को क्रॉस करता है तो सीधा सीधा पहले 150 पॉइंट आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं 45,658 के आसपास। उसके बाद दूसरा टारगेट जो सीधा आपको निकल के आता है वो है 45,866 के आसपास। ये लेवल आप कल के लिए मार्क कर सकते हैं। बाकी बातें मैं अपने ग्रुप पे या आपको रील बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो लेवल्स आपको दिए जाते हैं उन लेवल्स पे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें, समझें मार्केट को, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करें। जब मार्केट में आप काम करने लायक हो जाएंगे, जब आपको ये फील होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ अब आप ट्रेड कर सकते हैं, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के साथ आपको काम करना है। कोशिश करिए सिंगल सिंगल लॉट पे आप काम करें। पहले 3 महीने तकरीबन इक्विटी पे काम करें। कोई भी शेयर आप 1 शेयर 2 शेयर लेके पहले उस पर ट्रेडिंग पे हाथ साफ करें। जब 1 2 3 महीने में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तब आप FNO की तरफ रुख करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।